जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के पोर्टल पर। हम रोहित वैद्वान हैं। आप तो हैशटैग बच्चा पार्टी हैं। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते 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 नमस्ते। ठीक है, कल की क्लास का रिवीजन किया तुम लोगों ने, हाँ या ना? या बस ऐसे पढ़ के छोड़ दिया कि आज ही क्लास ले ली मास्टर जी ने और बस हो गया काम, आज नई क्लास लेंगे फिर उसके बाद नई क्लास होगी, इस तरीके से? हम्म। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम्म। चलो, कल की क्लास का बताओ, आ गया था ना समझ में? शकीना से एक बेटा देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं अभी मेरे बच्चे। देख के फिर बताता हूँ। यस यस, चलिए। आज शुरुआत करेंगे हमारे इसके साथ डोमेन के साथ। देखो, डोमेन का मतलब होता है कि जो डो और मेन, जो मेन एरिया है डेवलपमेंट के। तो जो डेवलपमेंट के मेन एरिया है उसमें हम नॉर्मली देखते हैं एक जो है जिसका नाम है कोग्निटिव। कल एक बच्चे ने पूछा था मीनिंग ऑफ कोग्निटिव। तो कोग्निटिव का मतलब होगा संज्ञानात्मक। जहां पर ये संज्ञानात्मक वाला पक्ष होगा, बस एक बात याद रखना वहां पर, कि बच्चा जो हमेशा सोचेगा, देखेगा, जानेगा, वहां पर उसकी क्या होगी? दिमाग वाली चीज होगी या उसके इंटेलेक्चुअल या बुद्धि वाली चीज होगी। तो याद रखना, इसीलिए मैं इसे तीन चीजों से याद कराता हूँ हमेशा, एच से, एम से और क्या होगा, टी से। इसका मतलब जहां पर आपके सामने हेड दिखाई दे रहा है, जहां पर आपके सामने माइंड है, और जहां पर आपके सामने क्या आ रहा है? थॉट आ रहा है। तो इन चीजों के साथ अगर आप देखते हैं तो ये हमारा कोग्निटिव लेवल। तो कोग्निटिव जो करता है, रेफर करता है आपके किस उसको, जहां पर एबिलिटी होती है सोचने की, समझने की, देखने की। आप इसमें कह सकते हैं संज्ञानात्मक में सर जी रीजनिंग आ सकती है, मैं बोलूँ हाँ बेटा बिल्कुल आ सकती है। तो इसका मतलब आ रही है SONING। बच्चा जो है वो तर्क शक्ति के आधार पर भी चीजों को सोचता और समझता है। अब इतना होने के बाद एक डोमेन जो आ जाता है दूसरा, हम जिसे नाम दे देते हैं क्या है? सोशल। तो अगर आप सोशल डोमेन के साथ बात कर रहे हैं तो सोशल डोमेन होता है सामाजिक, जिसे आप बड़े आसानी से जानते भी हैं। और आप इसे इस तरह जानते हैं क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। और सामाजिक जो डोमेन होता है उसमें हमेशा में एक बात के साथ है, लोगों के साथ इंटरेक्शन, अंतःक्रिया करना। इसका मतलब लोगों के साथ बातचीत करना, समाज को समझना। अगर आपने इंटरेक्शन एक वर्ड लिख दिया तो यही अपने आप में सारी चीज़ों को क्या कर देगा? डिफाइन कर देगा। कि अंतःक्रिया करते हैं, लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि समाज की जो सोशल स्किल्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। अब इसके बाद आपके सामने अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमारा जो तीसरा जो आ जाता है, जैसे आप देखते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि यही होगा, और भी होंगे, है ना, बेसिक बता रहा हूँ। लैंग्वेज तो जो भाषा का होता है मेरे बच्चे, भाषा का जो डेवलपमेंट होगा, बस उसमें एक बात याद रखना, समाज में रह के बच्चा भाषा सीखता है। लेकिन भाषा का एक गोल्डन पीरियड होता है जिसके बारे में कई बार सवाल आ जाता है। तो जो गोल्डन पीरियड होता है भाषा का, वो होता है हमारा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के दौरान बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? भाषा को सीखता है और समझता है यहाँ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के अलावा एक हमारा क्या आ जाता है? फिजिकल वाला। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उस फिजिकल डेवलपमेंट में जो है हमारी मोटर स्किल्स होती हैं। क्या होगी? फिजिकल डेवलपमेंट। लेकिन क्योंकि हम इस बात को पहले ही जान चुके थे कि जहां पर इसमें क्या होगा, मसल्स की, बॉडी की, या फिर आप क्या है, मोटर स्किल्स के बारे में, इस बारे में मैंने एक बात आपको पहले ही बता दी थी कि ये एक ऐसे हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, तो इस स्पाइरल की तरह जुड़े होंगे। बात समझ में आई, हाँ या ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जी। जी दीवान साहब, बिल्कुल। यहाँ तक बात समझ में आई? कल बच्चे क्लास में ज्यादा थे, आज बच्चे क्लास में कम है। हम्म। हाँ, प्रिंसिपल अमृता बेटा, डिफरेंट रेट का मतलब होगा कि जैसे मैं, ऐसा होता है डिफरेंट रेट होता है सीखने की जो दर होती है। जैसे मान लीजिएगा, जब वो होता है क्या नाम, फिजिकल डेवलपमेंट है, तो वो इन्फेंसी में स्पीड में होता है। चाइल्डहुड में थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। एडोलसेंस में फिर बढ़ जाएगा और बुढ़ापे में जाके फिर क्या होगा? तो इसका मतलब आप हमेशा एक ही गति से ना बढ़ सकते, ना एक ही गति से आप चल सकते। तो चिंता जो वो है, डोमेन जो है, वो कहते हैं कभी कम कभी ज्यादा। और डिफरेंट रेट एक और होते हैं कि किसी के सीखने की, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के दौरान हो सकता है मेरी एक बात एक बच्चे को 1 मिनट में समझ आए, हो सकता है एक को 3 में आए, हो सकता है एक को 5 में आए, और हो सकता है एक को आए ही ना। तो इसका मतलब डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट है कि सब बच्चे एक ही तरह से नहीं सीखते। यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे बच्चे इसे भाषा में समझ लो कि फिजिकल डेवलपमेंट वो होता है जो रेफर करता है बॉडी में फिजिकल चेंजेस के।
कोग्निटिव डेवलपमेंट वो होता है जो एबिलिटी बच्चे में क्या है, सोचने की, समझने की, परसीव करने की, प्रॉब्लम को सोल्व करने बताता है। सोशल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें बच्चे में सोशल स्किल और वैल्यूज उसके जीवन भर चलती रहती हैं। और लैंग्वेज डेवलपमेंट में होता है जब वो समाज में रह के बातों को और भाषा को समझना सीखता है। बात बताओ, समझ में आई, हाँ या ना? जी। नहीं, मेरा टाइमिंग था। अच्छा, तुमने टाइम टेबल लगा रखा है कोई? हम्म। 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 तो उसे सही से लगाया करो, इन्फॉर्मेशन मैसेज भिजवाया करो। बेटा एक बार शाम के टाइम शेड्यूल में चेक कर लिया करो। डन। तो अगर आपने इतनी बातें जान ली, इतनी चीजें देख ली यहाँ तक, तो आपके सामने स्पाइरल ये बात आ गई समझ में। चलो, अब गोल्डन पीरियड का हिंदी में मतलब होता है मेरे बच्चे सुनहरा काल। क्या होगा? सुनहरा काल। अब ये सुनहरा काल इसलिए होता है कि मतलब जब आप हमेशा क्या रहते हैं, सुनहरा काल होता है कि जो आपको अच्छी चीजें याद दिलाता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा देश क्या है, एक सोने की चिड़िया थी। तो सोने की चिड़िया मतलब हम बहुत संपन्न लोग थे, बाद में हम लोग को अंग्रेज लूट के ले गए, तो हमारी वो हो गया इस तरीके से, ठीक है। एम्पैथाइज का मतलब होता है जब वो किसी चीज पर बल डालता है, किसी चीज पर जोर डालता है। तो अगर कभी भी उसका इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। डन जी। चलिए, अब इतनी चीजों को जानने के बाद आपके सामने आती है स्टेजेस। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अलावा भी मैं आपको एक चीज दिखा दूं। देखो, आपके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कल एक बच्चे ने बात करी थी और मैं सोचा उसके साथ में से एक बात और बता दूं। ये है, जब आज हम इस क्लास को करेंगे तो आपको मेरी तरफ से एक चीज और मिलेगी, और वो है आपके सामने जो बहुत जरूरी होगी, और वो है डेवलपमेंट के माइलस्टोन। मेरे बच्चे, ये तुमने आज तक देखे नहीं होंगे, तो मेरी तरफ से आज आपके लिए एक सरप्राइज के तौर पर एक नोट्स है, जिन्हें को आप पढ़ोगे अच्छे से। जैसे जैसे हम ये स्टेजेस पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके सामने मेरे कुछ ये नोट्स दिखाई देंगे, ये रहे। तो जब आप देखेंगे इन स्टेजेस में कि जन्म से लेके 2 साल के बच्चा जो होता है, वो अपना आप को लिफ्ट करना कब शुरू करता है, रोल करना कब, टोए उठाना वो कब शुरू करेगा, वो बैठना कब शुरू कर देगा, वो कुइंग कब करना शुरू करेगा। देखो, लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चा कुइंग कब करता है, 3 से 4 महीने का, जब BKMG कैसे बोलता है, वोवेल कब बोलना शुरू होता है। उसके अलावा 2 से 3 वर्ड उसे कब बोलना सीखना आ जाता है, बच्चा कितने महीनों में 50 वर्ड बोलना सीख जाता है। कोग्निटिव में वो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं भाई, उसके जो इमोशनल होगा, वो सोशल स्माइल कब करेगा, वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी कब करेगा, उसे मम्मी अगर किसी और को ले लेगी अपनी गोद में तो उसे जलन कब होना शुरू होगा, इस तरीके से। उसके जो अर्ली चाइल्डहुड में जो ग्रोथ होगी वो क्या रैपिड होगी, वो चलता किस महीने में है, वो उछलता किस महीने में है, वो कूदता किस कलर में है, वो कलर को कब पहचानता है, वो 200 शब्द कब बोलेगा, वो 900 शब्द कब बोलेगा, वो किस तरीके से एक साल में कितनी चीजों को देखता है। ये बेटा एक बात याद रखना, ये सारे एज वर्ड आपके सामने ये हैं मेरे, आपके माइलस्टोन। ये इस क्लास के जहां पढ़ोगे, इसी के बाजू में वहीं पर एक PDF में आपके सामने हो जाएगा। अब यहाँ जैसे ही आपके सामने हो जाएगा, तो इसका ये पढ़ाई नहीं जाते, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे कि वो दोस्ती कब कर लेता है, किस किस तरीके से क्या क्या उसके सामने चलेगा। तो ये अच्छा लगा होगा, मुझे लग रहा है तुम्हें। तो ये PDF जो है इसी क्लास के बाजू में मेरे बच्चे आपको मिल जाएंगे, ध्यान रखना भी लगा दो, ठीक है। तो आपको माइलस्टोन याद करने वाली चीज ये पढ़ना, तो शायद एक जो बच्चा था ना कि कब कब क्या होता है, तो इसको पढ़ेंगे, सब कुछ हो गया। मजा आया, हाँ या ना? कैसा लगा सरप्राइज क्लास के बीच में? और बेटा चिंता मत करो, और एक बात और है, तुम ना एक तो ये डिमांड मत करा करो कि सर उस क्लास में भी इतना मिले, इस क्लास में भी। तुम लोगों को सबसे पहले और सबसे बढ़िया बात ये दिमाग में रखनी है कि जो टीचर आपको जितना पढ़ाता है वो आपके लिए सफिशिएंट है। वो बड़ा सोच समझ के आपको उतनी PDF देता है, उतने सवाल देता है। और बिन मांगे मिल जाए मोती, मांगे मिले ना भीख। तुमने देखो, तुमने मुझसे पूछा थोड़े ना था सर ऐसा मिलेगा, मैंने तुम्हें दिया ना। और मैंने तुम्हें इसलिए दिया ताकि ये आपके लिए हमेशा क्या रहे, अच्छा रहे। तो जो जहां मिल सकता है वो वहां आपको हम अवेलेबल करा देते हैं, ठीक है। ठीक है सरोज बेटा, चेंज करा लो। ये इसी क्लास के बेटा बाजू में मिलेंगे आपको। मस्त है ना? चलो, अब यहां से आप चलते हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होगा। देखो, डेवलपमेंट की स्टेज हमने सुन लिया था कि हमारा जो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है वो प्री नेटल स्टेज से शुरू हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? प्री नेटल से। तो ये आपके सामने सवाल पूछा जाए या ना पूछा जाए, तो हम तो ये जानते हैं कि प्री नेटल से हम क्या चलते हैं, लाइफ टाइम चलते हैं, टिल डेथ चलते हैं। कहाँ तक चलेंगे? तो DEATH, इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों के बीच में जो जो सारी चीजें आती हैं वो भी इसका क्या बन जाती हैं, पार्ट बन जाती हैं। और वो पार्ट बन जाती हैं, ये देखेंगे तो कैसे, हाँ इनमें से एज का ऐसा पूछे थे, हाँ ये बेटा आ जाते हैं, तो इसलिए आपके पास होना चाहिए। चलो अब धीरे धीरे, सबसे पहले आता है प्री नेटल पीरियड।
देखो प्री नेटल पीरियड होता है, इसका मतलब गर्भ वाला, प्रसव वाला, जो 9 महीने के लिए होता है। तो अगर आप इसे 9 महीने से देखेंगे, आपके सामने याद रहेगा 9 महीने हो जाते हैं। आप इसे अगर देखेंगे तो इसे कहा जाता है 40 क्या होता है, हफ्तों में आता है। और अगर 40 हफ्तों में आता है तो इसका मतलब ये 280 दिन भी ले लेता है। 40 × 7 देते हैं, 280 डेज नॉर्मल आते हैं। तो अगर कोई भी पूछेगा तो प्री नेटल पीरियड को आप महीनों में, हफ्ते में और दिनों में अगर बताएंगे तो आपको इस तरीके से बताना होगा। जब आप इसे बता रहे हैं तो प्री नेटल जो चलता है बच्चे का तब तक जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता। क्या नहीं ले लेता? जब तक जन्म नहीं ले लेता जी। हाँ बेटा, वही थी शैलजा, अब उसमें आ रही होंगी देखिए वाली। अब इस चीज के बारे में अगर देखेंगे तो मेरे बच्चे होता क्या है कि ये जो प्री नेटल पीरियड है ये 3 पर्टिकुलर अवस्थाओं से गुजरता है। जिसमें पहले 2 महीने जो होता है, जो जैसे बच्चे का जन्म दिया तो पहले 2 हफ्ते, सॉरी, तो जो पहले 2 हफ्ते होगा वो उसे जो आपने निषेचन, जो जर्मिनाइनल पीरियड बोला जाता है वो होगा। फिर उसके बाद एम्ब्रोनिक होता है जिसमें भ्रूण बनता है। और उसके बाद फेटल होता है जिसमें बच्चा अपनी पूरी स्टेज में आना शुरू हो जाता है। तो ये सवाल हमारे लिए नॉर्मल नहीं आता, बट हम स्टेजेस पे जा रहे हैं तो हमें पढ़ना जरूरी था। तो देखो, द पीरियड फ्रॉम द कॉन्सेप्शन टू द बर्थ टू द चाइल्ड इज नोन एज क्या है? प्रीनेटल। गर्भ से लेके बच्चे के जन्म तक का जो समय है, गर्भ से लेके जो बच्चे के जन्म तक का समय है वो याद रखिएगा, आपका क्या माना जाता है पीरियड। इसमें मेरे बच्चे जर्मनाई जो पीरियड होता है वो 2 हफ्ते के लिए होगा। देखो, 2 वाला फिर जाके किस में आ जाता है, आपके सामने 8 वीक में आ जाता है। और 8 वीक के बाद ये क्या, 9 महीने। तो बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि पहले जो 2 हफ्ते हैं वो याद रखना, जी जो जाएगा वो 2 के लिए जाएगा, ई जो जाएगा वो 8 के लिए जाएगा। और उसके बाद हमारा जो एफ है वो क्या हो जाएगा, सीधा 9वें हफ्ते से। तो ये हफ्तों के हिसाब से सवाल पूछा जाता है, आपको यही पता होना चाहिए जी। हाँ सर, नेल और हेयर डेथ होने के बाद भी बढ़ते हैं क्या? शाबाश, बहुत बढ़िया। कहाँ से लाई ये सवाल? पगली। चलो, तो अगर आप इतना याद रखेंगे, बस आपको इस बारे में यही क्या रखना है, याद रखना, इससे ज्यादा नहीं है। इनफेंसी जो होगा, इस सबसे अगर देखेंगे, ये वो पीरियड होता है इनफेंसी जिसे आप शेषवावस्था बोलते हो। शेषवावस्था की अपनी कुछ सवाल आ जाते हैं, देखो लिखो फैन। फैन इसका मतलब जैसे पंखा चलता है तो तेज, तो इसका मतलब जो फैन तेज चलता है, सेम उसी तरीके से आपके सामने याद रखना। यहाँ पर जो बात होगी, तो हम ये कहते हैं कि जो इन्फेंसी पीरियड होता है उसमें बेटा सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो फिजिकल की, फिजिकल रेट जो होता है उसमें सबसे स्पीड से अगर कोई जाता है तो याद रखना सबसे स्पीड से क्या है, यही बढ़ता है। तो अगर कोई पूछेगा बच्चे में शारीरिक जो और जो गति होती है वो सबसे ज्यादा तेज कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा गति और सबसे ज्यादा जो तेज प्रभाव होता है वो इसी में होता है। अब इसके बाद अगर मेरे बच्चे, एक तो बहुत सारे लोग सर इनसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, पगलो तुम्हें क्वेश्चन पूछने की पढ़ना है? उल्टी पुल्टी बातें करते रहते हो कुछ लोग। यहाँ देखो, यहाँ। हम्म। पढ़ते चलो बस। जो सवाल पूछेगा तुम्हारा कंटेंट पूरा होना चाहिए। एक बात बताओ, तुम जब तो वहां जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो कपड़े रख के लेके जाते हो, ये थोड़ी ना सोचते हो कि 9 बजे कौन सा पहनूंगा, 10 बजे कौन सा पहनूंगा। अरे जैसी सिचुएशन वैसी पहनेंगे। पागल। सवाल ये तुम्हारे फेल होने वाले, तुम जो फेल होते हैं ना तुम्हारे कारणों के बारे में से होते हो। हाँ, आओ जरा। अब यहाँ पर देखेंगे तो तुम बस पढ़ते चलो, सर जी कैसा क्वेश्चन पूछेगा। अरे मेरे को क्वेश्चन पता होता तुमसे 12-15 लाख रुपए लेता, कहता चलो क्या पढ़ने की जरूरत है, बस ऐसे ही पास करा दूंगा। है पगले एक नंबर के। है ना? भैया मॉक टेस्ट वाला इस बच्चे का क्यों नहीं हुआ? इसको पर्सनली फोन करके कराओ, कल भी ये थे। हाँ सर जी, इतनी बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा फिर भी नया। अरे नया इसलिए होता है क्योंकि तुम लोगों को कुछ अच्छा देने के चक्कर में नया। तुम उल्टे पुल्टे सवाल पूछ रहे, एक पूछ रहा है कि सर हम मौत के बाद भी नखून बढ़ते हैं क्या? बताओ ये कोई बात हुई है? सर जी एक बताओ, ये सवाल कौन सा आएगा? हब। यहाँ ध्यान दो सारे के सारे। अब देखो, ये जो पीरियड होता है मेरे बच्चे, इसमें नॉर्मली अगर एक ही सवाल आता है सबसे ज्यादा, और फिजिकल, और इसी में ना मेरा बच्चा जो करता है, तो बच्चा अगर होगा तो मोटर डेवलपमेंट इसमें, अगर देखो यहाँ पर फिजिकल होगा तो इसका मतलब मोटर डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। और जो मोटर डेवलपमेंट बढ़ेगा तो इसका मतलब उसके अंदर यहीं से क्या है, जो चीजें पहले ग्रोस हुआ करती थी वो क्या होना शुरू हो जाएगी, फाइन होना शुरू हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं बड़े प्यार से और समझ के साथ कि हमारे दिमाग में यही बात आएगी। एक बार सर का फोन है। हाँ सर, नमस्ते। हेलो, हाँ जी नमस्ते। हाँ, अभी तो मेरी भी क्लास चल रही। ठीक है, क्लास के बाद करता हूँ फोन। आप कहाँ, कॉलेज में हो? ठीक है। कॉलेज में हो क्या आप? ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। ओके।
हाँ जी। तो आप अगर इस बात को लेके चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो मोटर डेवलपमेंट जो होगा इस स्टेज में सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। अब इसके बाद अगर देखते हैं फिजिकल में सबसे फास्ट इसी में होगा फैन से। ए रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज, सबसे तेजी से। ये पीरियड होता है कैरेक्टरिस्टिक वन ऑफ द ट्रेमेंडस स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट, ये भी तुमने जान लिया। और बच्चा बिगिन करता है गेन स्पेसिफिक मसल कंट्रोल सो टू इनेबल हिम टू सम वॉलेंट्री मूवमेंट, यही तो बोला जाता है कि बच्चा कंट्रोल करना सीखेगा तो ग्रोथ सु क्या करेगा, फाइन। एक बात बताओ, जो चीज तुम इतने बड़े पेज पे पाते हो वो चीज तुम 3 शब्दों में पा लेते हो, तो तुम कोचिंग में इसलिए आए हो कि तुम्हें ये पीडीएफ नहीं चाहिए, तुम्हें कोचिंग से ये चाहिए। तुम यहाँ ऑनलाइन पढ़ने इसलिए आए हो कि तुम समझो। तुम मेरे बच्चे बार बार फेल होते, इसमें कोचिंग को दोष मत दो, ये दोष तुम्हारा है क्योंकि तुम चाहते हो दुनिया भर का कूड़ा कचरा अपनी जगह रखना। इनफेंसी में फास्ट होती है फिजिकल स्पीड, यहाँ पर बच्चे का मोटर डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ से फाइन बढ़ता है। 3 बातें याद रखनी थी। एक बात बताओ, इतना बड़ा चीज अपने पास रखोगे या वो पहले वाला रखोगे, बताओ। हाँ, और ये बात याद रखना, जैसे फेटल अनुज, तो बेटा अनुज क्योंकि इनफेंसी के अंदर वो आ जाता है, तो जैसे हम करते हैं, जैसे मेरा नाम है रोहित वैदवान, तो मैं वैदवान इसलिए हो क्योंकि मेरे पिताजी का सरनेम वैदवान है। तो हाँ, इसका मतलब हम अपने पापा के जो, हमारे जो पापा से हमारे दादा से जो परिवार चलता है, हम उसमें अपने आप ही शामिल हो गए, अपने आप ही शामिल हो जाते तो चीजें ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई, यस और नो। अब इसके बाद अगर आता है तो यहां पर हम देखते हैं एक चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, सबसे सुनहरा पीरियड ये रहा, गोल्डन पीरियड जो मैंने आपको बताया। बच्चे के जीवन का जो स्वर्णिम काल होता है उसे क्या है, गोल्डन पीरियड इसको बोला जाता है। अब इस गोल्डन पीरियड में एक होती है अर्ली चाइल्डहुड, क्या होती है भाई, अर्ली चाइल्डहुड, और एक होती है मेरे बच्चे लेटर चाइल्डहुड। तो जो अर्ली और लेटर वाले है इसके सामने सुनो, अगर लेटर वाली होगी तो इसी को बोला जाता है गैंग एज। क्या बोला जाता है, गैंग एज, समूह वर्ग, कि बच्चा जो है अब अकेला नहीं रहता, दोस्तों में समूह। और मेरे बच्चे अगर अर्ली आ जाए तो याद रखना इसको बोला जाएगा प्री गैंग एज। क्या बोला जाएगा, प्री गैंग एज। तो जब भी सवाल तुम्हारे सामने आए, इसी को नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं, टोए एज। तो बच्चा जो होता है इसी में क्या है, टोए एज। अच्छा, इसी स्टेज में अगर आप देखेंगे तो इसी स्टेज को नॉर्मली बोल दिया जाता है क्वेश्चन एज। बच्चा जो सबसे ज्यादा सवाल पूछता है वो यहाँ पूछता है। तो बताओ आया नहीं कि मजा, क्वेश्चन यही पूछेगा, प्री गैंग एज इसी को बोला जाएगा, गोल्डन पीरियड इसी को बोला जाएगा। अब अगर आप यहां से देखना चाहते हैं, क्रियोसिटी इसमें होता है, बच्चा एक्सप्लोर इसमें ही करता है। तो सारी चीजों में अगर कोई मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा कि बच्चे की क्वेश्चनिंग, टाटा स्काई का बच्चा नहीं होता देख के मम्मी ये, मम्मी वो, पापा ये, पापा वो, मम्मी वो क्या है, पापा वो क्या है, ये सारी चीजें अगर वो पूछता जाएगा। अभी हम इस पे एज पे बात नहीं करेंगे, एज हम इसे आगे निकाल देंगे, लेकिन स्टिल अगर तुम पूछोगे तो मेरे बच्चे यहाँ लिखा है ना, देखो ये स्टेज क्या होती है, 2 से 6 की, और ये वाली होती है आपकी 6 से क्या है, 12 की। लेकिन जीवन का सबसे जो स्वर्णिम काल होता है, गोल्डन पीरियड, वो याद रखना ये दोनों ही होंगे। कभी गलती से ये मत कर देना कि अर्ली चाइल्डहुड है। बट हाँ, जो मैंने आपको अलग अलग बताया, कोई तुमसे पूछेगा कि ये वाली बात कि गैंग एज कौन सी होती है, तब याद रखना लेटर चाइल्डहुड। कोई पूछेगा क्वेश्चन एज क्या होती है, तब बताएंगे अर्ली चाइल्ड। बात समझ में आई, हाँ या ना, कह दो कि समझ में आई कि नहीं आई। हम्म। तो प्री गैंग हो जाए। अच्छा, कोई पूछेगा सर जी प्ले एज क्या करें, अरे भैया जब इधर आ गए ये लो, गैंग एज जाएगा, बच्चा मजे में खेलेगा तो इसे प्ले एज बोल दो। कहाँ टेंशन ले रहे हो भैया, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इससे बढ़िया अगर तुम चाहते हो पढ़ना, तो फिर तो भैया तुम्हें भगवान ही आके पढ़ाएंगे, माता रानी। हम्म। हाँ, सर जी मेरे बच्चे दिमाग का दही बनाते हैं, बस तो वो यही है। प्ले एज बेटा लेटर चाइल्डहुड में आएगा ना, लिख दिया ना मेरे बच्चे, ये रहा। ये प्री गैंग एज में आएगा, ठीक है, प्री गैंग एज में। ये किस में आएगा, टोए एज में आएगा। सब तो लिख दिया। और सबसे बड़ी बात, चाइल्डहुड ही वो पीरियड होता है जिसमें बच्चे का जो माइंड होता है वो 90% डेवलप हो जाता है, याद रखना।
अगर कोई पूछेगा बच्चे का मस्तिष्क 90% किस अवस्था में डेवलप हो जाता है ये, और चाइल्डहुड वो पीरियड होता है मेरे बच्चे जिसमें बच्चे में सबसे ज्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। कोई अगर तुमसे पूछेगा कि बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में होता है, तो हमेशा मेरे बच्चे याद रखना, बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो भाषा विकास है, वो भाषा विकास सबसे ज्यादा जो होता है वो इसी स्टेज में होता है, इसीलिए इस स्टेज को गोल्डन स्टेज भी क्या है बोला जाता है। आया भाई? सुमन देवी बेटा नोटिफिकेशन एक बार ऐप को दोबारा वो कर ले मेरे बच्चे। यहां तक आ गया जी। अच्छा एक चीज और याद रखना, देखो मैं आपके सामने एक चीज, अगर कोई अलग से पूछे कि ये जो स्पीड होती है डेवलपमेंट की, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट अगर कोई पूछ ले तुमसे, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, तो मेरे बच्चे स्पीड ऑफ डेवलपमेंट जो एक किस इंडिविजुअल की, देखो पहली स्टेज होती है इन्फेंसी, दूसरी हमारी हो जाती है चाइल्डहुड, तीसरी हमारी हो जाती है एडोलसेंस, और चौथी मान लेते हैं हम ये एडल्टहुड। सबसे तेजी में याद रखना, सबसे तेजी में क्या होता है इन्फेंसी में, पहले इन्फेंसी में तेजी से चलेगा, चाइल्डहुड में थोड़ा सा क्या हो जाएगा स्लो होगा, एडोलसेंस में फिर बढ़ जाएगा, और एडल्टहुड में फिर घट जाएगा। तो याद रखना अगर आपके सामने कभी भी सवाल आ जाए तो भूलना मत, दो जो स्टेज होती हैं एडोलसेंस वाली और इन्फेंसी वाली, इन दोनों में हमेशा जो स्पीड होगी वो क्या होगी, फास्ट होगी। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछेगा ये वाली बात, तो मेरे बच्चे याद रखना, जो चाइल्डहुड होगा और जो एडोलसेंस होगा, अगर इसमें कोई पूछेगा स्पीड क्या होगी, तो याद रखना कंपैरेटिवली स्लो, एंड कभी भी नहीं होती क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। आ गया भाई? हाँ, प्रॉब्लम एज, ट्रबल एज, क्यूरियोसिटी एज, एक्सप्लेनेटरी, ये सारी की सारी जो है लेटर चाइल्डहुड में आ जाती हैं, फिर एडोलसेंस की शुरुआत करेगा। अगर आपने यहाँ तक सीख लिया, जान लिया, तो आगे भाई समझ में किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आ गया? हम्म। ये नोटिफिकेशन कैसे सोल्व करो? हमारे नंबर पे तो आता है, इन्हीं के पे क्यों नहीं आता? पूरे दिन तुम बहुत सारी चीजें चलाते हो मेरे को लग रहा है। जिग जैग पैटर्न आ गया? चलो, और अगर आपका बच्चा सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब वो अच्छी स्टेज में है। बेटा बाल्यावस्था के बारे में भी बात हो गई, समझा दिया, बस पढ़ लो इसको। अर्ली चाइल्ड इज ऑल्सो नोन एज द क्या है, टोय एज है, प्री गैंग एज है, क्रियोसिटी की एज है, एक्सप्लेनेटरी एज है इत्यादि। ग्रोथ रेट जो ड्यूरिंग दिस पीरियड होती है वो क्या होगी, देखो स्लो होगी, और क्या होगी स्टेडियर जो मैंने अभी बताया था। और मेरे बच्चे जो ब्रेन कंटिन्यू करता है इसमें रैपिडली क्या है 90% तक का मतलब क्या डेवलप हो जाता है। यहां तक सबको आया समझ में? हाँ, स्लो की जगह स्टडी बोल सकते, कोई दिक्कत, स्लो एंड स्टडी दोनों होते हैं मेरे बच्चे, दोनों वर्ड लिखेंगे, स्लोअर भी होगा और स्टडीयर भी होगा, ताकि क्या है धीरे धीरे चलेगी लेकिन ये कुछ ना कुछ कमाने की परिस्थिति में चलेगी। स्पीड में फैटल या इनफेंसी, इनफेंसी आया समझ? कह दो कि आ गया यार। हम्म। नुसरीन जब बेटा तो उससे पूछ रही थी ना पीडीएफ के बारे में और अपने मॉक टेस्ट के बारे में, तब पढ़ा दिया मैंने। सर जी मेरे पास भी नोटिफिकेशन आता है, मेरे पास मेरे, ये वो हैं जो दूसरे दो तीन कोचिंग इंस्टीट्यूट के जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखे, ये वही दुखी हो रहे, ये नहीं, ये बेचारे भूल जाते हैं कौन से का किस टाइम देखना है हमें। इनका स्टेज डेवलपमेंट अलग ही चल रहा है। ठीक है हाँ। चलो कुछ नहीं, जो आगे रिपीट करना बाद में। अब लेटर चाइल्डहुड देखो हमने बता दिया कि लेटर चाइल्डहुड ऑल्सो नोन एज क्या है, देखो स्कूल एज हो गया, टर्बल एज हो गया है ना, गैंग एज हो गया, इसी को क्या है प्ले एज, अरे मैंने बता ही दिया, तो क्या जरूरत है इनकी टेंशन है। और जो स्कूल एज होगा देखो चिल्ड्रन डेवलप क्लोजर, क्या है अपने दोस्तों के। आया कि नहीं आया समझ में? ये नोट्स पढ़ने की जरूरत है कि जो बोर्ड पे लिखवाया वो, जल्दी बोलो। बोर्ड ज्यादा अच्छा है कि पीडीएफ? मैसेज में लिखो बोर्ड ज्यादा अच्छा है कि पीडीएफ, बोलो जल्दी। आगे कैसे दे दी? हम्म, ये क्यों? डिजिटल है क्यों?
हाँ, क्या है, बोर्ड मस्त है ना, बस इतना याद रखो। चलो, इतनी जानने के बाद मेरे बच्चे एक आ जाती है एडोलसेंस। ये है तुम्हारे जीवन की, हमारे जीवन की समस्या। एडोलसेंस जो सब ये भाषा है, ये ज्ञान है, ये क्या है ना जी। चलो, अब आपके सामने बेटा एक कोई, पता है, एक तो बात और समझो, तुम लोगों को ना कोई भी किताब कोई पूछेगा डर्टी एज कौन सा होता है, ये डर्टी एज कुछ नहीं होती। ये पढ़ाने वाले ना अपने कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। तुम एक अध्यापक हो, कभी किसी बच्चे को तुम बोलोगे बेटा डर्टी एज क्या होती है, डर्टी एज होता ही नहीं कुछ। हम बोलेंगे पोटी वाली एज, इसका मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड है, वो डर्टी एज थोड़ी ना बोलेंगे, है ना। हाँ, चलो, अब आप इतना अगर जान लेते हैं, इतनी अगर आप समझ लेते हैं, तो एडोलसेंस नॉर्मल। तो एडोलसेंस मेरे बच्चे नॉर्मली जिसमें टीन लिखा होता है, 18 20 इस तरह, तो है ना आपके सामने। तो 12 से 19 हम कई बार जो है इसको एज को दे देते हैं। तो 12 to 19 जो होता है, जो 12 to 19 होता है, उसको आपको किसके साथ है, पसोदो मेच्योरिटी का मतलब शैलजा होता है इस बात के साथ कि आप अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते हो। मतलब छोटा बच्चा जो है ना, मम्मी जैसे वो डॉक्टर होगी उसकी मम्मी, तो वो भी क्या है, डॉक्टर बन के दिखाएगा, वो किसी की सुनेगा नहीं, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपके सामने देखेंगे तो एडिशनल, पहली बात, एडोलसेंस के बारे में ज्यादा सवाल बनने से ज्यादा कि ये वो स्टेज है जो मेरे बच्चे चाइल्डहुड के तो बाद में आती है, चाइल्डहुड के क्या आती है, बाद में, और एडल्टहुड के क्या है, बीच में आते, एडल्ट से पहले आती हैं। तो याद रखना, ये स्टेज में सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये चाइल्डहुड से एडल्टहुड पर जो ट्रांसफर है, जो ट्रांसफर है, उसी को हम जो बोलते हैं ट्रांसफर, TRANSFER, है ना। ट्रांसफर जो है उसको एडोलसेंस बोला जाता है। इन शॉर्ट, यही स्टेज वो होती है जिसमें आपके दिमाग में सवाल जवाब जो होते हैं वो तनाव ले लेते हैं। तो आपने कई बार एक शब्द सुना होगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम। तो जब आप स्ट्रेस एंड स्ट्रोम के बारे में बात करते हैं, तब आपको ये वाली बात चलती है कि स्ट्रेस एंड जो स्ट्रोम होता है तनाव, है ना, क्या होगा, तनाव और संघर्ष की जो भूमिका है, तनाव है संघर्ष की, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था भी इसको ही बोला जाता है। इसकी इस अवस्था को बोलने वाले एक इंसान है जिसका नाम है स्टेनले होल। तो स्टेनले होल जो है, इन्होंने ये बात बोली थी कि एडोलसेंस वो अवस्था है जिसे स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था भी बोला जाता है। ये एक तरीके से चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का क्या है, ब्रिज भी काम करता है, उनका ट्रांसफर भी काम करता है, ट्रांसफर भी काम करता है। एक चीज और बोलेंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम से क्या है, तूफानी एज भी बोला जाता है, तूफानी आयु भी बोला जाता है कि लो जी उड़ा देंगे, कर देंगे, काम बना देंगे। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी यही उम्र आ जाती है, इसी में सब कुछ नालायकी होने लगते हैं। माँ बाप टीचर की बात तुम सुनते नहीं, दोस्त के कहने पे तुम पहुंच जाते हो क्या करने, चोरी करने, बाग से अमरूद तोड़ने। स्टेनले होल्ड द्वारा ये शब्द बोला गया है। इतनी चीजें बोलने के बाद अगर वो भगा देगा तो यही, ये ट्रांसफॉर्मर होगा। अब जब कोई बोलेगा तूफानी आयु तो है लेकिन जीवन में समस्या भी बहुत ज्यादा आ जाती हैं, इसलिए मेरे बच्चे इसी स्टेज को क्या बोला जाता है, प्रॉब्लम एज भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, समस्या आयु भी बोला जाता है। एक बोलेगा सर जी डर्टी एज है, अरे पगले, जो सवाल पूछने का पूछते नहीं, उल्टे पुल्टे पूछते हो। तनाव और तूफान वाली हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसके दौरान क्या होता है, बॉडी चेंजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब ये स्टेज जो होता है ना, अपनी फाइनल उसमें पहुंच जाती है। मतलब जो 18 देखो आगे ना 19, इसका मतलब जो आपकी हाइट होनी थी, हाइट है, वो फाइनल स्टेज पर पहुंच जाती है। फाइनल स्टेज का मतलब होता है अब आपकी हाइट ना इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, जो बढ़ चुकी होती है वही होगा। बस इसमें याद रखना, अगर आपके सामने होगा, तो अगर आपके सामने कोई बात आ जाए तो एक बात और बड़ी प्यारी सी बात याद रखना, तो नॉर्मल लिमिट से 12 से 19, लेकिन अगर कहीं पर WHO लिखा होगा तो याद रखना इसे 12 से 18 बोला जाता है। क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 12 से 18 बोला जाता है। और एक बात याद रखना, मेच्योरिटी के लेवल में अगर आप देखेंगे तो याद रखना, अगर कोई पूछेगा तो जो गर्ल्स हैं वो हमेशा आगे रहती हैं, किससे, लड़कों से। मतलब आप कह सकते हैं कि गर्ल्स में जो मेच्योरिटी है वो बॉयज से क्या है, पहले आ जाती है, और बॉयज में थोड़ी सी क्या आती है, बाद में। तो 10 से 12 साल की लड़की 10 से 12 साल के लड़के से ज्यादा बड़ी दिखाई देना शुरू हो जाती है। थिंकिंग भी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। डिसीजन भी आप लेना क्या करते हैं, शुरू करना। मेरे बच्चे याद रखना, हम जो टीन होता है इस वर्ड के साथ बोला, तो इसे रटवाने वाले ने आपको 13 से 18 बोला होगा। तो ये बात मत याद रखना, क्योंकि जहां स्टेज खत्म होती है वहीं से शुरू होती है। चाइल्डहुड 12 से खत्म होती है, इसलिए एडोलसेंस 12 से शुरू होती है, ठीक है।
यहाँ जीवन के इस दौरान आपकी जो हाइट है, लड़कियों का प्रॉब्लम है सारी। तो मेरे बच्चे अगर कोई भी तुमसे पूछेगा तो हम कहते हैं कि एडोलसेंट जो शब्द है वो लैटिन वर्ड किससे आया है, एडोल से आया है, जिसका मतलब होता है ग्रो टू बिकम मेच्योर, इसका मतलब बड़ा होना। ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है किसका, बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, ये मैंने आपको बता दिया। ये एक अवस्था होती है स्ट्रोम एंड स्ट्रेस की, ये मैंने आपको बता दिया। ये अवस्था होती है जिसमें ट्रांजिशन होता है चाइल्डहुड से अडल्टहुड, ये बता दिया। ये जो इस अवस्था होती है प्रॉब्लम ओज की, ये बता दिया। इसमें फाइनल हाइट अचीवमेंट हो जाती है, ये मैंने बता दिया। और लड़कियां जो है एडोलसेंस में क्या हैं, ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, किससे पहले, लड़कों से पहले। आ गया भाई, हाँ 2 साल पहले ही मैच्योर गया। मतलब लड़का अगर 10 से 12 में होगा तो आप मान के चलना 8 से 10 के बीच में हो जाएगी लड़की। कैसा आया भाई समझ में, हाँ या ना, आ गया समझ में, यस और नो। अब जब आपने ये वाली बात के साथ, अब फालतू की चीजें मत देखना। कुछ लोगों ने, मेरे को लग रहा है ज्यादा ही ना, वो राजस्थान की हिंदी की किताबें पढ़ रखी हैं, जिसमें रीट की जो किताबें आती है ना, मैंने देखी हैं वो किताबें, है ना, मैंने भी पढ़ी हैं। नाम मैं ऑनलाइन ले नहीं सकता, वरना मैं ले देता, कि तुमने उसमें इतना कुछ पढ़ लिया जिससे रिलेटेड बेटा एग्जाम में आज तक नहीं आता, है ना। ये जो डे ड्रीमिंग हीरो एज, ऋतु अगर मैं सही हूं तो, है ना, एस से शुरू होते हैं मेरे बच्चे। हम्म, ठीक है, सुमन में बोल देता, सुमन का कॉल निकल। बेटा यहां तक समझ में आया, हाँ या ना, अरे यार बताओ, ऐसा ना करो यार, दिल हमारा भी आ गया। तो पीडीएफ से पढ़ा करो, बोर्ड पे लिखा हुआ समझा करो। अब उसके बाद आती है डिबेट। डिबेट वर्ड होता है वो वाला जिसमें आप एक दूसरे के साथ, मतलब डिबेट मान के चलो, ये मान लो मेरे बच्चे ए है, ये मान लो क्या है, बी है, और ए और बी अपनी बातें बता रहे हैं और दोनों ही बातें सही हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन ऐसा होने की वजह से डिबेट आ जाएगी। तो डिबेट जब आती है, वो कहता है कि यार हम ये कहना चाहते हैं कि ना तो इसके बिना काम चल रहा, ना इसके बिना काम चल रहा। अब अगर आप देखेंगे नेचर नर्चर, तो नेचर जो है मेरे बच्चे हेरिडिटी है, क्या है, हेरिडिटी है। और मेरे बच्चे जो नर्चर है वो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट। तो हमारा जो, हम तो अगर ये देखते हैं, यही वाली बात हमें कौन बोलता है, वुडवर्थ की, डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्या है, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि बिना नेचर के नर्चर नहीं हो सकता, बिना नर्चर के नेचर नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आप देखेंगे बात तो दोनों ही सही है। तो ये डिबेट चलती रहती है इस बात के साथ कि नेचर और नर्चर दोनों ही चीजें जरूरी हैं, इसलिए आप इनमें से किसी एक को ज्यादा सही बोलेंगे, वो कभी भी बोला नहीं जाएगा। गुंजन बेटा गैंगेज पढ़ा के लाया हूं कि नहीं लेके आया हूं, बता। तो इतना ये तुम बदतमीजी करोगे तो कैसे काम चलेगा, है गुंजन? अगर ध्यान से नहीं पढ़ेगी तो बेटा पास कैसे हो जाएगी, बता मेरे बेटे। मैंने देखिए कहा स्पीड ये से पहले गैंगेज लिखवाया, ये रहा लेटर चाइल्डहुड लिखवाया, और इसमें ऊपर ही लिखवा रहा है गैंगेज। अब भी तू मेरे से अगर पूछेगा बता तो मैं दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बात बताने में क्या होगा, तुम लोग अपना जो कॉमन सेंस है वो खो दोगे, फिर पेपर में पास कैसे होगे, मुझे इस बात का डर है यार। ठीक है, तो प्लीज समझते हुए चलो मेरे बच्चे। हाँ ध्यान से पढ़ो यार, थोड़ा कम पढ़ लो, कोई बात नहीं, थक जाओ मेरे को बोल दो सर जी आज नहीं समझ में आ रहा, मैं वहीं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पर पढ़ो थोड़ा अच्छे से। अब देखो नेचर नर्चर हेरिडिटी, तो भैया ऐसा है, हेरिडिटी के बारे में अगर कोई बात करता है तो हेरिडिटी ऐसी है जैसे देव की माता। तो अगर देव की माता ने जन्म ना दिया होता तो भैया यशोदा पाल कैसे लेती, और अगर देवकी ने बस पैदा कर दिया और यशोदा पालती ना, तो बच्चा आगे कैसे जाता। तो इसका मतलब दोनों ही क्या है, जरूरी है। और अगर दोनों ही जरूरी हैं तो हम इस डिबेट को फेल हो जाते इस बात के साथ कि हमें नहीं पता कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, फिर हम ये बोलेंगे कि दोनों ही क्या है, जरूरी है, इसलिए दोनों ही जरूरी है। तो इस डिबेट पर जितने लोगों ने ये कहा कि नेचर जरूरी है, नर्चर जरूरी है, हम ये बोलेंगे ये डिबेट डिबेट ही है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट एक तरफ नहीं जा सकता, दोनों ही क्या है, जरूरी होंगी हमेशा हमेशा हमेशा। आगे भाई समझ गए? तो इसका मतलब अगर आप इसे देखते चलेंगे तो हमने क्या, द टर्म नेचर स्टैंड फॉर व्हाट कम्स चिल्ड्रन थ्रू द क्या है, जेनेटिक इन्फ्लुएंस, बहुत बढ़िया। और उसको अदर एंड पर जो नेचर है वो स्टैंड करता है इन्फ्लुएंस क्या है, इन्वायरमेंट से। तो बच्चा बेटा घर से भी सीखता है, इन्वायरमेंट से भी सीखता है। आया समझ में, हाँ या ना, आया समझ में, यस और नो, डन। हमेशा याद रहेगा यशोदा देव की वाला। चलो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।
हमारी एक दूसरी डिबेट है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी का जो मतलब होगा कि इसका मतलब एक तो काम क्या चल रहा है लगातार, एक है डिसकॉन्टिन्यू। अब जरा इसको समझ लेते हैं। कौन, मुकेश जी हैं क्या? चलो, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी। एक होता है काम लगातार, एक होता है रुककर। हटा। अब देखो मेरे बच्चे, हमने ये तो सीख ही लिया था। मोनू फोन कहां बजा रहा है, बाहर बजा। एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर थी कि जो बचपन चला है, मेरे बच्चे इसको जरा ध्यान से समझना, ये ध्यान से समझना। ये भी कॉन्टिन्यूटी तो ऐसा है कि देखो एक बच्चे को ए सीखना है, तो ए से लेके अगर वो जेड तक सीख रहा है लगातार, तो इसको क्या बोला जाएगा, कॉन्टिन्यूटी। इतने। और डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब होगा मेरे बच्चे कि वो जब ए सीखेगा तो ए सीखने के बाद वो बी सीखेगा, बी सीखने के बाद वो सी सीखेगा, और सी के बाद क्या है, डी। तो ए से लेके 20 के सीखने के बाद जो ये हल्का सा पोज आता है, जो रुकावट आती है, इसको क्या बोला जाता है, डिसकॉन्टिन्यूटी। जैसे हमारा जो जीवन है, वो जीवन जब चलेगा तो अगर देखोगे यहां से, तो पहले इन्फेंसी स्पीड आई, इन्फेंसी आई, उसके बाद चाइल्डहुड आया, उसके बाद बेटा एडोलसेंस आया, और उसके बाद एडल्टहुड आया। तो अगर हम देखेंगे इस तरीके से, तो जीवन जो हमारा यहां से यहां तक चला वो तो क्या है, कंटिन्यू। लेकिन बेटा एक स्टेज खत्म होगी, दूसरी फिर शुरू होगी, तीसरी फिर खत्म होगी, चौथी फिर शुरू होगी। तो इसका मतलब एक का आना, दूसरे का, एक का खत्म होना, दूसरे का आना। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जब आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, बट चीजें लगातार ही चल रही हैं। जैसे हमारी उम्र तो लगातार ही बढ़ रही है, लेकिन हम अपने पहले इन्फेंसी से कब आए, बचपने में, बचपने से जवानी में, और जवानी से क्या है, बुढ़ापा। तो एक दौर आके जो चला गया, इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूटी है। लेकिन हम जी रहे हैं लगातार, ये हमारा क्या है, कंटिन्यूटी है। तो इसलिए ये कहना कि कंटिन्यूटी सही है या डिसकंटिन्यूटी सही है, दोनों ही बातें गलत है। हम ये बोलेंगे दोनों ही क्या है, जरूरी है। बात समझ में आई, हाँ या ना? बात समझ में आई, यस और नो? अब एक बात और याद रखना, देखो ये यहां से यहां तक जाना कॉन्टिन्यू है, और मेरे बच्चे ये देखो स्टेज के हिसाब से जाना डिसकंटिन्यू है। इसीलिए एग्जाम में कई बार तुमसे अगर कोई पूछ लेगा, तो एक बात याद रखना, जो डिसकंटिन्यूटी होता है उसे स्टेज थ्योरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टेज थ्योरी। याद रखना बस, डिसकंटिन्यूटी क्या बोला जाता है, स्टेज थ्योरी। हाँ काजल बेटा, तेरे को क्वेश्चन बैंक करने तो पार्ट वो ले लेती ना बेटा, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेती। फालतू में कोचिंग में पैसे क्यों बर्बाद कर दो यार, तुम्हें क्या पागलों की तरह समझाता रहता है पागल। पहले पढ़ ले, मॉक टेस्ट देगी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं तुम्हारे अभी। कितनी जानकारी नहीं दी बताओ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैंने तुम्हें। आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोर लगा, हाँ क्या हुआ, हाँ बोल दे सर, आ रहे मैं अपना आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं, इनको पहुंच रहे हैं सर। चलो, तो डिसकंटिन्यू इन द डेवलपमेंट प्रोसेस रेफर करता है न्यू वे से अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट इमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यही डिसकंटिन्यूटी अप्रोच जो है, इस किस नाम से जानी जाती है, स्टेज थ्योरी के नाम से जानी जाती है। देख डन भाई। अब आ जाता है, एक है यूनिवर्सल और एक है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। एक बात बताओ, भगवान तुम कौन से हाथ से लिखते हो, जल्दी बताओ। दुनिया में नॉर्मली हर इंसान जो है वो राइटिंग करता है, लिखता है। तो मेरे बच्चे अगर इंसान कोई लिखता होगा तो कौन से हाथ से लिखता होगा भैया, तो राइट हैंड से लिखता होगा, या फिर क्या लिखता होगा, लेफ्ट हैंड से लिखता होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कोई भी होगा, ज्यादातर जो लोग होंगे यूनिवर्सल जो होंगे, वो भगवान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक हाथ से लिखते हैं। तो जो मेरे बच्चे एक हाथ से लिखते हैं, वन हैंड से लिखते हैं, तो याद रखना जो वन हैंड से लिखते हैं इसका मतलब वो कहलाते हैं यूनिवर्सल। लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या लिखते हैं, बोथ हैंड से। तो इसका मतलब ये वाली बात भी क्या है, सही है, कि कुछ लोग क्या हो सकते हैं, सबके जैसे, और कुछ लोगों से क्या हो सकते हैं, अलग।
आया समझ में? तो जब आपके पास भगवान की दी कोई स्पेशल चीजें हैं, ये स्पेशल ताकत है, ये स्पेशल एबिलिटी है, वो याद रखना आपका कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक आ जाता है। लेकिन जो सबके पास है वो क्या है? यूनिवर्सल है। तो सब एक हाथ से लिखते हैं, वो यूनिवर्सल हुआ। किसी ने को भगवान ने एक स्पेशल वो दे दी है, तवज्जो दे दी, या उसे कुछ बड़ी ऐसी कला दे दी, तो हम उसे बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। डन भाई? डन? धन्यवाद सुनीता। देखो अब मैंने ये वाली बात, तो देखो मैं लिखते टाइम, तो इसका मतलब भाई मैंने यहां पर लिख दिया आराम से, ये मेरा लेफ्ट हैंड हुआ। और मैंने फिर यहां पर भी लिख दिया, ये मेरा क्या हुआ? राइट हैंड हुआ। तो इसका मतलब मैं कितने हाथों से लिख रहा हूं? दोनों से। तो मैं तुम में क्या हुआ? कॉन्टेस्ट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। डन? चलो डन। आ गया। अब उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल। देखो क्या होगा? यूनिवर्सल एजम्पशन होता है मेरे बच्चे, जो सब में क्या होता है? कॉमन। और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होगा, जो किसी में क्या हो जाता है? स्पेशल। दैट्स इट, और कुछ नहीं जानना। एक आता है एक्टिव और एक आता है पैसिव। एक आता है एक्टिव और एक आता है पैसिव। अब अगर आप एक्टिव वाली बात करेंगे तो जिसमें भी होगा, नॉर्मली जो दुनिया में मैक्सिमम लोग होते हैं उनके सीखने का जो तरीका होता है, मैक्सिमम लोग तभी सीखते हैं जब उस चीज में क्या हो? एक्टिव होते हैं। जैसे आप लोग, या इसे कह सकते हैं हम क्या है? लर्निंग बाय डूइंग अगर एक्टिव होना। अगर आप देखेंगे अपनी क्लास में कैसे स्टूडेंट जो लगातार एक्टिव है, पढ़ रहा है वो। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो पैसिव होता है वो नहीं पढ़ता। इसका एग्जाम्पल, जो आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी तो याद होगा तुम लोगों को, है कि नहीं? जो थ्री इडियट मूवी होगी तो उसमें रणछोड़ दास जो चांचड़ है, तो आपने देखा होगा पैसिवली वो क्लास में अटेंड नहीं करता, बट वो क्या है? पढ़ाई करता है। तो जब वो क्लास की पढ़ाई कर रहा होता है तो वो नॉर्मल बच्चों से अलग होके पढ़ता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पूरे प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनकर पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लगते नहीं कि पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ते जरूर हैं। हम्म। हाँ। आगे समझ में? हम्म। डिबेट इसलिए हुई श्वेता उस वाले में, कि कुछ लोग ये कहते हैं मेरे बच्चे इस तरीके से, कि जो डिबेट ये है कि सब इंसान सेम है। लेकिन कोई कहता है नहीं, सब इंसान सेम नहीं, कुछ को भगवान ने क्या दिया है? अलग गुण भी दिया है। हम कहते हैं ना प्रत्येक इंसान एक है, तो एक नहीं, सब में कुछ क्या अलग अलग गुण भी पाए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चे जिनका डायरेक्ट ना पढ़ के क्लास में इन्वॉल्व ना होगे, वो इनडायरेक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो। तो द फर्स्ट इश्यू ऑफ एक्टिविटी एज्यूम दैट द डेवलपमेंट परस्कर क्या था? इंडिविजुअल, कि जब एक्टिव है तभी सीखेगा। और अदर हैंड पे ये कहता है कि पैसिविटी, की कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर इंडिविजुअल जो एक्सेप्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि उन्हें सामने से सिखाया जाए तभी सीखते हैं। आप नॉर्मली देखेंगे, अगर हमने पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो जैसे मेरे मम्मी पापा मान लो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन समाज से भी उन्होंने सीखा है, तो उसे पैसिवली बोला जाएगा। ठीक है। फिर थ्री इडियट में लिखता है, हाँ वायरस, बिल्कुल। अब इतना अगर आपने जान लिया, इतना आपने समझ लिया। एक आता है आपका स्टेबिलिटी और एक्सचेंज। ये डिबेट है कि लोग कहना चाहते हैं डेवलपमेंट में कि लोगों को स्टेबल रहना चाहिए, लोगों को बदलता रहना चाहिए। तो तुम बताओ क्या होना चाहिए? लोगों को सेम रहना चाहिए, लोगों को बदलते रहना चाहिए? चलो, अब इसके साथ स्टेबिलिटी वर्सेस क्या जाते हैं? चेंज। मेरे बच्चे, स्टेबल होता है किसी जगह रुक जाना, चेंज होता है बदलना। देखो जीवन में दोनों ही चीजें क्या है? सही है। अगर आप स्टेबल हैं तो भी ठीक है, इसका मतलब मान लो आप अपनी किसकी दोस्ती में हो तो स्टेबल हो, सही बात है। लेकिन अगर आप दोस्ती में बदल गए तो इसका मतलब आप क्या? खराब हो। लेकिन अगर आपके अंदर कोई बैड हैबिट है, और अगर उस बैड हैबिट को आपने क्या कर लिया? स्टेबल कर दिया, तो आप क्या हो? गलत हो। लेकिन अगर बैड हैबिट को आपने चेंज कर दिया तो सही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई गुड चीज में हो, अच्छी चीजों में, तो अच्छी चीजों में स्टेबल होना क्या होगा? सही होगा। लेकिन बैड चीजों में स्टेबल होना क्या होगा? गलत होगा। तो बैड चीजों को आपको चेंज करते रहना चाहिए, और अच्छी चीजों को आपको संभाल के रखना चाहिए। तो बदलते रहना। देखो आगे ना, अगर इंसान बदल जाएगा तो वो दोगला कहलाएगा।
तो दोस्ती में बदला नहीं जाता, उसमें स्टेबल रहा जाता है। अपने दोस्त की गलत हरकतों को बदलना ये चेंज कहलाता है। तो याद रखना, स्टेबल एक क्वालिटी भी मानी जाएगी, एक स्टेज मानी जाएगी स्टेबल रहना, और चेंज होगा वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से आपके सामने होता है। तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं। इसलिए तुम्हें पता चला डिबेट ये है कि कोई बोलेगा स्टेबल रहना अच्छा है तो आप बोलोगे चेंज होना अच्छा है, तो दोनों अपनी बातों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। परिवर्तन समाज का क्या है, नियम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलना हमारे लिए क्या है, स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी क्वालिटी स्टेज डिग्री ऑफ बीइंग स्टेबल है। चेंज इज एन एक्ट ऑफ प्रोसेस थ्रू क्या है, विद सम टाइम बिकम डिफरेंट है। इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। और ये रहा आज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समाप्त हो जाता है। कैसा लगा आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? अब आपके लिए एक टास्क और होगा, और वो टास्क ये होगा कि आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू दिए जाएंगे, है ना। एक सेकेंड रुकना जरा। चलिए, अब आप इस थ्योरी को पूरा पढ़ेंगे, ये आपका टास्क हो जाएगा आपके सामने जी। जबरदस्त आया, चलो आ गया। वक्त जज्बात सब, इसीलिए हर चीज में बेटा परिवर्तन होगा। कैसा लगा भैया आपको सेशन? बढ़िया है। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू होंगे, और हो सकता है कि अगर मुझे टाइम मिल गया तो एक दिन में 2 क्लास भी करा सकता हूँ मैं, है कि नहीं है। एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है, उस पर बात करेंगे। फिर एक बार हमारे क्या होगा, तो एमसीक्यू से रिलेटेड एक क्लास और करेंगे। फिलहाल आज की क्लास और पीडीएफ आपको माइलस्टोन और मैं दे दे रहा हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। ध्यान, माइलस्टोन बेटा पढ़ सको तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ो तो तब पढ़ना जब एग्जाम आएगा, क्योंकि अभी पढ़ने का उसको कोई फायदा भी नहीं हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।